नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर करिएगा। अगर नहीं आएगा तो एक डिसलाइक और कमेंट में कारण बताइएगा क्यों हम डिसलाइक किए। तो हम देरी न करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल तो त्रिभुज किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन उठता है, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चाहे जो रेखा हो, तीन रेखाएं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यही है त्रिभुज है। ये भी त्रिभुज है, इस तरह रहे तब भी त्रिभुज है, इस तरह रहे तब भी त्रिभुज है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आप लोग कापी कलम लेकर बैठिएगा, जो बोलेंगे वो लिख लीजिएगा, नहीं तो पिक्चर की तरह चला जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। ये मैथ है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो हम लोगों को कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार नहीं पढ़ना है। जैसे उसमें कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, बृहद कोण त्रिभुज आदि प्रकार के होते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जो कि पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। आते हैं समबाहु त्रिभुज का चित्र देख लीजिए। सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ए है तो ए भी ए होगा, ए भी होगा, ए होगा। ये कोण 60 अंश, ए भी कोण 60 अंश, ए भी कोण 60 अंश होंगे। अर्थात भुजा ए बी बराबर, ये त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका ए बी भुजा जो है वो बीसी भुजा ए सी सब आपस में बराबर होंगे, तथा कोण बी, कोण ए, कोण सी आपस में बराबर होंगे। आप लोग समझते चलिएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। तो सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण में 3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने नोट्सबुक में नोट कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 भुजा स्क्वायर। इसका निगमन तो हम नहीं कराएं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 9 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की माप बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 करड़ी में 3 बराबर क्या होगा? करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। करड़ी में 3 से कैंसिल। अब त्रिया का गुणा होगा, इधर का इधर, इधर का इधर, इसके नीचे एक माना जाता है। तो त्रिया गुणा होगा 9 गुणे 4, कर्ण में 3 तो कट गया, भुजा स्क्वायर बराबर 9 गुणे 4। अब 9 चौक 36, भुजा बराबर, जब भुजा का इधर अंडर रूट खत्म करेंगे तो इस बगल अंडर रूट आ जाएगा। दोनों पक्ष का वर्गमूल निकालने पर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो भुजा स्क्वायर है तो भुजा से खत्म हो जाएगा, कर्ण में 36 आ जाएगा। भुजा बराबर कर्ण में 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ गया, तो भुजा बराबर 6 मीटर, जो कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों से पूछा था कि एक बार क्वेश्चन फिर दिखा देते हैं आप लोगों को। एक समबाहु त्रिभुज खेत का क्षेत्रफल 9 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो भुजा को हम लोग ज्ञात कर लिए, जो कि आया 6 मीटर।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। इसमें भुजा दिया, क्षेत्रफल नहीं दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कर्ण 3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। तो कर्ण 3/4 गुणे भुजा करना दिया 4 का स्क्वायर। तो कर्ण 3/4 स्क्वायर का मतलब 2 बार 4 गुणे 4, तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो आएगा 4 कर्ण में 3 या 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 4√3 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कर्ण 4 कर्ण 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मात्रा पर ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल में। अगला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता भुजा गुणे 3 या 3 गुणे भुजा। परिमाप का मतलब होता भुजाओं का योग, चाहे त्रिभुज का पूछे, चाहे चतुर्भुज का पूछे, चाहे पंचभुज का पूछे, चाहे खष्टभुज का पूछे, चाहे जिसका पूछे, परिमाप का मतलब था भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। 3 इसलिए हो जा रहा कि तीनों भुजा बराबर है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। जैसे एक भुजा हो गई, एक भुजा है तो तीनों भुजा ये हो जाएगा। अब 3 गुणे ए, चाहे ऐसे लिखें चाहे तीनों जोड़ें, बात एक ही होगी। तो सवाल देखते हैं क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्ण 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप और भुजा ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र क्या क्या ज्ञात करना? परिमाप ज्ञात करना, भुजा ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था? 25 कर्ण 3 दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 25√3। √3 से √3 कैंसिल। अब 4 इधर जाएगा तो तिर्यक गुणा होगा, भुजा इसका 25 चौक के 100, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो पहले का वर्गमूल खत्म हो जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा, तो दूसरे पर अंडर रूट आ जाएगा। तो भुजा बराबर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, तो भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को भुजा पता चल गया 10 सेंटीमीटर, एक का आंसर पता चल गया। अब एक का बाकी परिमाप का। आइए परिमाप देखते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 भुजा 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा कितना आया? 10। त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 हो जाएगा, 3 गुणे 10 बराबर 30। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए। अगला सूत्र है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जो कि आप लोग को सिलेबस में अभी तक तो पूछा नहीं गया, फिर भी हम बता रहे हैं। सूत्र याद करिए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर कर्ण 3/2 भुजा स्क्वायर। सूत्र फिर से देखिए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर कर्ण 3/2 भुजा। आप लोगों से अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आ सकता है, तो देख लीजिए, नहीं तो फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्ण 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष के सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 25 √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 25 √3। तो कर्ण 3 से कैंसिल, 25 चौक का 100, 25 गुणे 4 बराबर 100, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो भुजा बराबर कर्ण में 100, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो भुजा आप लोगों को पता चल गया 10 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या आगे निकालना है? शीर्ष शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, खींचे गए लंब की लंबाई होती है कर्ण 3/2 भुजा
याद कर लीजिए, शीर्ष के सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई कर्णिम 3/2 भुजा। फिर से याद करिए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कर्णिम 3/2 भुजा। फिर से देखिए, सुनिए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कर्णिम 3/2 गुणे भुजा। तो लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो कर्णिम 3/2 भुजा 10, तो 2 5 10, 5 √3 सेंटीमीटर आ गई। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 √3 सेंटीमीटर है, जो कि आप लोगों का आंसर है। तो समबाहु त्रिभुज के 2 ही क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए भाई? दो तीन क्वेश्चन जो भी कराए हों। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं देख लें। जिस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा कोई भी बराबर हो सकते हैं, ये दोनों बराबर हो सकते या ये दोनों बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु की जब दो भुजा बराबर होते हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो चित्र में देखिए, इसमें दो ए भुजा बराबर है, ये भुजा नहीं बराबर, तो एक कोण बराबर होंगे। अगर बी ए है तो बी ए भी होगा, और ए है जिसे ए से आधार भी कर सकते हैं। तो सूत्र देखते हैं, पहला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 ए √4b² माइनस a², जिसे कह सकते हैं 1/4 गुणे आधार √4 एक भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। दूसरा सूत्र यही देख लीजिए, तब क्वेश्चन चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। फिर कह सकते हैं जो दो भुजा बराबर हैं, अगर बी धन सी बराबर वाली भुजा हो तो ए धन 2b कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का परिमाप भुजाओं का योग होता है, ये ध्यान में रखिए। तीसरा सूत्र है, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 गुणे 4b² माइनस a²/4। a² का मतलब आधार वाली भुजा, b का मतलब कोई जो दो भुजा आपस में बराबर हैं, कोई एक भुजा, अगर ये बराबर है वो b मान लीजिए, ये आधार है। तो सूत्र याद कर लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4b² माइनस a²/4 का अंडर रूट। तो हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, परिमाप, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। जिसमें 3 चीज ज्ञात करना, क्षेत्रफल, परिमाप, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। जिसे आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर AB और AC 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 आधार √4 एक भुजा स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार दिया, कितना दिया है, 8, आधार 8 दिया है, और AB और AC 5 दिया है। तो आधार 8 1/4 गुणे 8 √4, एक भुजा 5 दिया, 5 का स्क्वायर माइनस आधार 8 दिया, 8 का स्क्वायर, तो 4 का नम 4, 4 दूनी 8, और इधर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 2 बचा यहाँ, 4 गुणे 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बचा 2 गुणे 25 गुणे 4 था 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 जाएगा, 36 बचेगा,
और 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6, तो 2 छक 12। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसका और दूसरा तरीका देखिए। इधर देखिए, यही है, यहाँ से लंब डाल दीजिए। ये इधर वाली भुजा 5 है, इधर वाली भुजा 5 है, इधर वाली 8 है। ये दोनों जब लंब डालेंगे तो आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब इसे बिंदु मान लेते हैं ए बी सी, इधर वाला पी। तो ए पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। नहीं, बी पी स्क्वायर होगा, बी सी नहीं। फिगर को ध्यान में रखिए। ये है, इधर वाली भुजा ए बी सी, जो बिंदु है ये पी है। तो हमें ये भुजा पता है, ये पता है 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है। हमें लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आएगा ए पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ये सी नहीं रहेगा, पी रहेगा, बी पी स्क्वायर। तो फिगर हम मिटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो आप समझिएगा, चाहे इसे रहने दीजिए। तो ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, बी पी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा 9। तो ए पी बराबर करीब 9, जब वर्गमूल हट लेंगे दोनों पक्ष को तो करीब 9 इधर आ जाएगा। तो ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब इसे लंब की लंबाई भी निकाल कह सकते हैं। तो ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर। इसे लंब की लंबाई एक तरीका ये लगा सकते हैं, जो कि विदाउट सूत्र का है। यहाँ एक टाइप ये हो गया लंब निकालने का। अब इससे क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकाला जाएगा। तो क्षेत्रफल होगा, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें पूरे का गुणा कर दीजिए, बी सी गुणे ए पी बटे 2, या आधार गुणे ऊंचाई करके ए का आधे के निकालिए, फिर आधे निकाल कर गुणा कर सकते हैं। तो बी सी गुणे ए पी बराबर बटे 2, बी सी बराबर 8 दिया था, बी सी यानी ये नीचे वाला 8, ए पी बराबर ए पी यानी कि लंब। फिगर देखिए, बी सी बराबर 8, ए पी बराबर 3। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना 8 है, ऊंचाई 3/2, 2 चौका 8, 4 तियाँ 12। तो ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर। 2 तरीके से त्रिभुज निकालें आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ना आया होगा तो समझने का प्रयास करिएगा, दोबारा देखिएगा तो आ जाएगा। अब लंब की लंबाई दूसरा तरीके से देखिए, सूत्र के जो बताए थे। सूत्र क्या बताए थे लंब की लंबाई का, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। तो लंब की लंबाई के लिए b का मान 5 था, a का मान 8 है, बटे 4। जब 5 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 25 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे 4, 25 चौक के 100 माइनस 64, 100 में से 64 जाएगा 36, 36 बटे 4, 4 नवा 36, बचेगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का मान 3 सेंटीमीटर है, जो कि लंब की लंबाई है। पहले तरीका ये भी देख लीजिए, ये भी जो आपको आसान लगेगा उसी तरीके से करिएगा। इधर समकोण त्रिभुज से यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है, और ये समकोण त्रिभुज से ही क्षेत्रफल निकाला गया है। आप लोग दोनों में जो पसंद आए उससे लगाइएगा।
आते हैं परिमाप, और परिमाप अभी बाकी है। तो समकोण, किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो एक भुजा है 8, दो भुजा है 5 5, तो 8 5 13 5 18, त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन के 3 सवाल दिए गए थे, तीनों निकालने हैं। क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा नहीं करवाएं कि आप लोगों को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, हम परेशान झूठी में हो। परिमाप, शीर्ष बिंदु, क्षेत्रफल, तीनों निकाल चुके हैं। अगर बोर्ड से पढ़ाते तो अच्छा से समझा देते हैं। अब इसमें हमें खुद ही परेशानी हो रही थोड़ा बहुत। अब अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। एस सी ए एल ई एन ई टी आर आई एन जी एल ई, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा देखते हैं किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान लंबाई के हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई भुजा कितनी भी लंबी, कितनी भी छोटी, इस तरह का भी हो, किसी भी तरह का हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये भी विषमबाहु त्रिभुज कहला सकता है। तो देखते हैं फिगर से। त्रिभुज एक एक रेखा है, एक एक रेखा, एक एक रेखा, जिसकी लंबाई c दी गई है, इसे b, इसे a, ऊंचाई h, बिंदु P। तो फिगर आप लोग समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तब आते हैं क्षेत्रफल का सूत्र पे इसके। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जिसे अल्फाबेट न्यूमेरिकल में 1/2 गुणे AH कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा होता है जिसे हीरोइन सूत्र कहते हैं। स्पेलिंग है HEROINE। हीरोइन सूत्र करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, अंडर रूट यस, कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। फिर से देखिए, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी का अंडर रूट। एक हर एक जगह फार्मूला चाहे जिस त्रिभुज पे फॉलो कर सकता है। तो जहाँ यस बराबर अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, यानी कि भुजाओं का योग बटे 2, या परिमाप बटे 2 अर्ध परिमाप होता है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का योग होता है, जो कि किसी भी त्रिभुज या कोई भी आकृति हो उसका परिमाप भुजाओं का योग होता है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं में 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा शीर्ष से सबसे अधिक लंबी भुजा पर डाले गए या खींचे गए लंब की लंबाई, यानी कि लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तथा परिमाप अर्ध परिमाप बताओ। इसी में सब क्वेश्चन इंक्लूड है। देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी का अंडर रूट, जहाँ पर यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, भुजाओं का योग बटे 2। यस बराबर कितना भुजा था? 39 सेंटीमीटर था। देख लीजिए एक बार फिर से, भुजा कितना है? 39 है, 42 है, 45 भुजा है। 39, 42, 45, तो पूरे का योग करेंगे तो 126 आएगा। 126 बटे 2 यानी कि 63 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप 63 सेंटीमीटर, जो कि एक आंसर आप लोगों को मिल चुका। अर्ध परिमाप बराबर 63 सेंटीमीटर। यहीं परिमाप देखकर याद करना तो 2 से गुणा कर दीजिए। 126, 63 दूनी 126। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, करणी में यस, यस माइनस बी,
एस माइनस सी एस माइनस ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। तो यस बराबर कितना है 63। 63 माइनस ए, पहली भुजा 45 मानिए, दूसरी 63 माइनस 39 बी बराबर 39 मान लीजिए। तीसरी भुजा 63 माइनस 42, पहली है 63, यस बराबर 63, 63 माइनस 45, 63 माइनस 39, 63 माइनस 42। जब 63 गुड़ी 63 में से 45 गएगा 18, 63 में से 39 जाएगा 24, 63 में से 42 जाएगा 21। अब 63 को क्या लिख सकते हैं? 63 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुड़े 3 गुड़े 3, 7 नवा 63, 18 का 2 दूनी 2 तिया 6 त्रिक 18, 24 के 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 21 को 3 गुड़े 7। अब देखते हैं किस किस का जोड़ा बना। 7 एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ, बाहर निकल जाएगा। 1 3 3 बाहर निकल जाएगा। 1 3 यहाँ, 1 3 ये भी बाहर निकल जाएगा। 1 3 यहाँ, 3 3 बाहर हो गए। 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 बाहर हो गया। 2 2 यहाँ, 2 यहाँ बाहर, यानी कि 7 त्रिक 21 तिया 63, 63 बारहिया में 756, जो कि क्षेत्रफल आया 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। यस बराबर 63, यस माइनस ए 45 रखेंगे, एक का मान। यस माइनस बी बराबर 63 माइनस 39, यस माइनस सी 63 माइनस 42। जब 63 में से 45 घटाएंगे तो 18 आएगा। अब 63 पहले से ही रहेगा। 63 में से 39 जाएगा 24, 63 में से 42 जाएगा 21। वट 63 को खंडित करेंगे 7 गुड़े 3 गुड़े 3 के रूप में, 18 को खंडित करेंगे 2 गुड़े 3 के रूप में, 24 को खंडित करेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, 21 को 3 गुड़े 7 के रूप में। जब जोड़ा बनाएंगे तो एक बार 7 बाहर निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा, एक बार 3, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 2, तो गुणा करेंगे तो 756 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो कि पहले हम बताए थे। 2 सूत्र हैं इसके। एक है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरा है यस कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक में एस माइनस सी का अंडर रूट। लिख देते हैं फिर से। सूत्र है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी का पूरे का अंडर रूट है, जो कि हमें ऊंचाई ज्ञात करना, तो दूसरे वाले में ऊंचाई तो है नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले का सूत्र लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 756, 1/2 आधार कितना है 45, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो पक्षांतर करेंगे 756 ऊपर आएगा, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे से 45 भाग। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे 33.6 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसका परिमाप देखते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप 39, 42, 45, तीनों भुजाओं का जोड़ेंगे तो 126 सेंटीमीटर। ऐसे हम 2 से भाग दें तो अर्ध परिमाप आ जाता है। तो हम आज लोग समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल जाते हैं, जो कि कोण के आधार पर होते हैं। कोण के आधार पर आप लोग को सिलेबस में केवल समकोण के ही बारे में बात की गई है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई बट्टे 2, जो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बट्टे 2 या आधार गुणे ऊंचाई बट्टे 2। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर तथा इसका आधार 24 मीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बट्टे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 दिया है, आधार 24 है, यह हमें ज्ञात करना बट्टे 2।
तो 120 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा तो 120 गुणे 2/24, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10, जो कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। आधार दिया 15, ऊंचाई दिया 6/2, 15 छक्का 90/2 बराबर 45। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं में 5:7:8 का अनुपात है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं में 5:7:8 का अनुपात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब इस अनुपात में दिया रहे तो उसे मान लेते हैं। पहली भुजा 5x, दूसरी भुजा 7x, तीसरी भुजा 8x। तो हमें परिमाप दिया, तो परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप दिया 40 सेंटीमीटर, जब भुजा को जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए। तो 5x + 7x + 8x। तो जब 5x 7x 8x, 7 5 12 8 20x, 20x बराबर 40, x बराबर 40/20, x बराबर 2 आया। तो पहली भुजा हो जाएगा, जब मान रखेंगे, पहली भुजा कितना माने थे? 5x। जब मान रखेंगे 5 गुणे 2 बराबर 10, जो कि ये है। इसी प्रकार दूसरी भुजा में 7x माने तो 7 गुणे 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 8 गुणे x बराबर 8 गुणे 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी 14, तीसरी 16 आया। तो भुजा हमें पता चल गया कौन कौन से हैं। 10 हैं, 14 हैं, 16 हैं। तब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है? यस बराबर a धन b धन c/2। तो 14 10 24 36 10 40, जब तीनों जोड़ेंगे 14 10 24 36 10 40, 40/2 बराबर 20, यानी कि अर्ध परिमाप यस बराबर 20 आया। तो सूत्र में रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S कोष्टक में S - A, S - B कोष्टक में S - B कोष्टक में S - C। तो S बराबर हम लोग का 20 आया था। तो 20 माइनस A का मान 10 आया, B का मान 14 है तो 20 - 14, C का मान 16 है, 20 - 16। तो 20 में से 10 जाएगा 10, 20 में से 14 जाएगा 6, 20 में से 16 का जाएगा 4। तो 20 का खंडित करेंगे 2 दूने 4 गुणे 2 दूने 4 पंजे 20, 20 का खंडित होगा 10 का 2 पाँचे 10, 6 का 2 गुणे 3, 4 का 2 गुणे 2। इसमें जोड़ा बनेगा, 1 2 का बना, 1 5 का बना, फिर 1 2 का यहाँ, 1 2 का यहाँ बना, 1 2 का यहाँ बना, 2 2 का हो गया, 1 √3 बचा गया। तो 2 का बाहर निकल गया, 1 2 बाहर निकला, 3 2 बाहर निकले, 1 1 2 1 3, 3 2 बाहर, 1 5 बाहर। तो इसमें 2 5 10, 3 तो बाहर निकला नहीं तो अंदर रूट में ही रहेगा। 2 5 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 √3 त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, जो आप लोगों का आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में बस यहीं तक, जो कि वर्ग बचा है और कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन जैसे दीवारों के क्षेत्रफल, कुछ चतुर्भुज के क्षेत्रफल हैं, वो हम अगले सेशन में लाएंगे। अगर आज सेशन पसंद आया होगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको लोगों को मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।